माय लवली लियो, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपकी सितंबर माह की लव रीडिंग को लेकर के। तो कैसी क्या आपकी लव एनर्जी रहेगी, क्या कुछ अपनी लव लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आपको आपके अपने पर्सन के द्वारा इजहार मिलेगा या कमिटमेंट देंगे, कैसा इनका रिस्पांस रहेगा लव के मामले में, कैसी एनर्जी रहेगी, सब कुछ जानने की यहाँ पे हम कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपके कुछ ऑरेकल मैसेज से। लियो के पर्सन और लियो के बीच में कैसी क्या एनर्जी रहेगी, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। डिवाइन एंजल्स क्या गाइड कीजिएगा। वेडिंग रिंग्स, ओके। ग्राउंडिंग, नॉट इनफ। डेट, बैक स्टैबिंग, ओके। अबंडन एंड बॉटम में कार्ड है ओल्ड स्कूल, आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। ओके, मुझे यहाँ पे प्यार के बिखरने की एनर्जी महसूस हो रही है। जैसे आप किसी पर्सन के साथ में स्टक हैं, बहुत ज़्यादा स्टक है, आप उनकी पुरानी यादों को लेकर के बैठे हैं। आपका पर्सन और आपके बीच में वो सारी चीज़ें जो पहले हो चुकी हैं, आप चाहते हो वो सारी चीज़ें दोबारा हों, लेकिन वो सारी चीज़ें हो नहीं रही हैं। आपका पर्सन चेंज नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं। इस वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी आपकी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ये सभी लियो का नहीं होगा, पर कुछ लोग लियो में ऐसे हैं जिनका बहुत बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ है और नहीं समझ पा रहे कि लाइफ में क्या क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। पर यस, कुछ चीज़ें हैं जिसको अभी यहाँ पे ठीक करने के लिए वो प्रेयर्स कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस उनका कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे क्या है ना, जब हम लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए कि ये होकर ही रहेगा। पर अब ना आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि ये होकर ही रहेगा। अब आप ना बहुत डर में रहने लगे हो, बहुत फियर आपके मन में आ गया है। और कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि ज़्यादा डर जो होता है ना, जब वो डर हावी हो जाता है ना, तो वो सारी चीज़ें दिखनी भी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जब डर हावी हो जाता है तो दिखनी भी शुरू हो जाती है उस चीज़ों का। लेकिन चलिए ठीक है, कभी कभी होता है, ये टाइम फेस है और ये टाइम फेस निकल भी जाएगा। ठीक है, तो चलिए सितंबर की महीने का अगर समझते हैं तो यहाँ पे वेडिंग की रिंग है और यहाँ पे ग्राउंडिंग एनर्जी है। तो कुछ लोगों का लियो में वेडिंग रिंग्स बन रही हैं, यानी कि वेडिंग का इंगेजमेंट यहाँ पे बन रही है। वेडिंग रिंग्स एक दूसरे को पहनाई जा रही है, उनकी नींव डाली जा रही है, सोल का कनेक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है जैसे ये ट्रेडिशनल शादी होगी। ट्रेडिशनल शादी मतलब ये कोर्ट की शादी नहीं, ये ट्रेडिशनल शादी में होगी। अगर लव लाइफ में आपके कुछ लोग बार बार ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, हम शादी नहीं होने देंगे आप दोनों के ही, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सितंबर के महीने में नींव पड़ रही है कि आप शादी के रिश्ते में बंधोगे और जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे वो लोग हील हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंडिंग की एनर्जी है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी आ रही है आपकी फैमिली के द्वारा, वो लोग मानते हुए दिखाई दे रहे हो और ये शादी की तरफ हामी भरते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यस, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, आप लोग साथ में जा सकते हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है और डेफिनेटली बहुत कम लियो वालों का होगा, लेकिन ये लियो की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यस। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग बहुत कहते हैं ना, कष्टों के बाद में ये पल पाएंगे। बहुत सारी मन्नतें मानी हैं कि उनकी अपने पर्सन के साथ शादी हो जाए और वो मन्नत ज़रूर पूरी करनी है आपको, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप मन्नत भूल सकते हो। ठीक है, ओवर चीज़ें हो जाएंगी, बिजी शेड्यूल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप भूल सकते हो। तो ये मन्नत ज़रूर पूरी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी एनर्जी जो है ना
चीज़ों को टूटने की भी एनर्जी है। तो ऐसा ना हो कि आप इतने ज़्यादा खुश हो जाओ कि आप भगवान का शुक्रिया करना भूल जाओ। तो ग्रेटिट्यूड शो ज़रूर कीजिएगा ताकि सब कुछ ठीक से चले। यहाँ पे कार्ड है नॉट इनफ और यहाँ पे डेट की एनर्जी। तो यहाँ पे डेटिंग की प्लानिंग तो कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपका दिखाई दे रहा कि लो है। किसी के साथ डेट प्लान कर रहे हो, लेकिन जब अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है, अंदर से डर भरा पड़ा है, फ्रस्ट्रेशन भरी पड़ी है, या पुरानी चीज़ों को लेकर फ्रस्ट्रेशन बढ़ी है, पुरानी रिसेंट कुछ भी ऐसा इवेंट हुए हैं, रिसेंट कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको लेकर के डर बैठा हुआ है, तो कैसे इस डेट को एंजॉय करोगे। तो ये डेफिनेटली यहाँ सितंबर के महीने में एंजॉयमेंट आ रही है, डेट की प्लानिंग आ रही है, कहीं घूमने फिरने की एनर्जी आ रही है, प्रपोजल की एनर्जी आ रही है, इंगेजमेंट की एनर्जी आ रही है। लेकिन इसके लिए अपने प्रेजेंट टाइम में कॉन्फिडेंस को रखना है, कॉन्फिडेंस रहना है और अपने डर से निकलना है, अपने डर से निकलना है। मुझे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैक स्टेपिंग का कार्ड है और यहाँ पे अबंडन का कार्ड है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका पास्ट में किसी पेन से गुजरे हो, किसी सेपरेशन से गुजरे हो, किसी डिसेप्शन से गुजरे हो, किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, कोई शॉकिंग अटैक हुए हैं आपको प्यार को लेकर के, लेकिन उन चीज़ों से उबरना होगा। इस तरीके से उस चीज़ को याद करके आंख बंद करके नहीं बैठना होगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड की एनर्जी नज़र आ रही, जैसे कि आप आने वाले फ्यूचर को नहीं देख पा रहे हो, ट्रस्ट खो गया है, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ट्रस्ट बनाना होगा। और फिर यहाँ पे अबंडन का कार्ड है। तो इस हार्ट ब्रेक से निकलोगे ना, तभी तो इस अबंडन को क्रिएट करोगे अपनी लव लाइफ में। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे माइंड सेट जो है ना उसको पॉजिटिव बनाए रखना, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ग्रेटिट्यूड शो करने की बात करी थी और यहाँ पे कीवर्ड भी है ग्रेटिट्यूड शो करना, ग्रेटिट्यूड, ब्लेसिंग। तो यहाँ पे डेफिनेटली प्यार के मामले में आपको ब्लिस मिलेगी, पर ये नहीं है कि हो सकता है कि ये पर्सन कोई पुराना हो, ठीक है। ये पर्सन पुराना नहीं हो सकता है कि ये नया कर्स हो, नया पर्सन हो, नया कर्स हो, जो क्रिसो जो आपकी तरफ अटैच है, जो आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, पर जो चूँकि पुरानी फेलियर है, पुराना ईगो है, पुराना फियर है, उस चक्कर में आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। तो यहाँ पे उस चीज़ को निकलना है, उस चीज़ से निकलना है और एक नई शुरुआत करना है, ठीक है। हो सकता है बहुत से लोग हैं जो उनका पुराना कनेक्शन जुड़े आके, क्योंकि यहाँ पे रीयूनियन की भी एनर्जी, यूनियन की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी। तो हो सकता है कि कुछ लोग पुराने आए, जो पुराना आपका प्यार है वो आए और वो आपसे माफ़ी मांगे। तो वहाँ पे माफ़ कैसे करना है ये आपके ऊपर है कि आप माफ़ करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे, या किसी और के साथ बढ़ना चाहोगे, ये आपके ऊपर पूरी चॉइस होगी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि चॉइस आपके हाथ में रहेगी कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, या किसी और पर्सन के साथ बढ़ना है, ठीक है। लेकिन सितंबर के मामले में देखूँ तो यहाँ पे लव है, अबंडन है, लेकिन हार्ट ब्रेकिंग, फेयर्स, डिसेप्शन ये भी है, लेकिन ये पुराना है, नया नहीं है, ये पुराना है। उस पुरानी एनर्जी से आपको बाहर निकलना है अगर आप ये मैरिज चाहते हो अपनी लाइफ में, ये स्टेबिलिटी चाहते हो। तो चलिए आपके लिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, कुछ और एनर्जीज। कुछ और एनर्जीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, कुछ और एनर्जीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। तो फर्स्ट कार्ड है, देखो एट ऑफ सोर्ड की एनर्जी मैंने बोली थी, मुझे महसूस हो रही है यहाँ रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। इस रास्ते से बाहर निकलना होगा और इसके निकलने के लिए अपनी विजडम का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको इनर विजडम पर विश्वास करना पड़ेगा, तभी इन चीज़ों को आप रिकवर कर पाओगे, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of Wands and 9 of Hermit, ओके। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी। तो यहाँ पे देखो मैंने बोल रही हूँ ना कि चॉइस आपके हाथ में रहेगी कि भाई आप आगे बढ़ना चाहोगे कि नहीं बढ़ना चाहोगे, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है बहुत से लोगों के उनके एक्स वापस आए, उनसे माफ़ी मांगे, लेकिन यस आपके ऊपर चॉइस रहेगी। मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, रिलाइवल या एनर्जी दिखाई दे रही है।
लेकिन कहीं ना कहीं इस एंजाइटी फियर से निकलोगे तभी डेट की प्लानिंग बन पाएगी। ये भी डेटिंग की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटिंग की एनर्जी तो बन रही है, पर चूँकि पुराना फियर है, पुरानी चीज़ों का डिस्ट्रप्शन है, तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में प्रभाव डालेगा, ठीक है। अगर नए के साथ बढ़ रहे हो और पुराना लेकर के चल रहे हो तब भी ये चीज़ें आपको ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगी। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम दोनों की चॉइसेस नहीं मिलती हैं, हम लोगों की विचारधारा आपस में नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर बर्डन बनने की बजाय अकेले चल देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अकेले चल देना ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय उसके साथ में एक कार्मिक रिलेशनशिप के, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से लोगों का मैसेज है, पता नहीं, आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है, लेकिन उनके लिए मैसेज है कि अगर चॉइसेस नहीं मिल रही, विचारधारा नहीं मिल रही है, बार बार आप दोनों अलग हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये इशारा है कि भाई आपको अकेले चल देना है, फिर वेट नहीं करना है, ठीक है। अगर आपका पर्सन आपका साथ नहीं दे रहा है तो उस बात को समझना है, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स है और यहाँ पे हर्मिट कार्ड है, जो कि बिल्कुल ही अलग एनर्जी चली गई है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन नए रूप में, नया पर्सन, ठीक है, पुराना पर्सन है, नया पर्सन, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स है तो ये कहीं ना कहीं न्यू क्रश की बात कर रहा है। तो कोई नया पर्सन है जो आपको एक्सेप्ट कर रहा है, जो आपको देख रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्ट है, पर आप ना पुरानी चीज़ों को लेकर बैठे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए आप हर्मिट जोन में हो। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं आपको अच्छे से समझना है, सारी चीज़ों को रिव्यू करना है। मुझे हर्मिट की एनर्जी से भी दिखाई दे रहा है, हर चीज़ को अच्छे से रिव्यू कीजिए और इसके बाद में डिसीजन लीजिए। डिसीजन आपके ऊपर है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे सितंबर के महीने में लव के मामले में कुछ चॉइसेस आपके सामने आ सकती हैं कि मैं तो या तो इस तरफ जाऊंगी या तो मैं उस तरफ जाऊंगा, और उसको बहुत ही वाइज वन होकर के आपको चूज करना है और आगे बढ़ना है। उसको चूज करते हो तो यहाँ पे वेडिंग की एनर्जी मौजूद है इस पर्सन के साथ में, ठीक है। दिल की सुनिए, इनर विजडम पर विश्वास कीजिए और हो सके तो टैरो रीडिंग भी लीजिए। हो सकता है कि आपको पर्सनल रीडिंग भी लेना पड़े, तो ये नहीं, थोड़ा सा पैसा खर्च कीजिए, जहाँ पे आपको विश्वास हो वहाँ से आप अपनी टैरो रीडिंग भी कराइए, ताकि एक क्लियर फैसला आप ले सको, ठीक है। तो सिंह राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।